गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिस्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज विद्याभूषण सनमति चरण शतक रचु नत मस्तक आज शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधु, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम सभी ने गुणस्थानों का परिचय प्राप्त करते हुए अभी तक बंध व्यवस्था को समझा कि गुणस्थान कर्म बंध किस तरह से होता है, किन गुणस्थानों में किन कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, किन की विच्छुत्ति होती है। अब उदय व्यवस्था को समझ रहे हैं कि किस गुणस्थान में किस कर्म का उदय होता है और किन कर्मों की उदय विच्छुत्ति होती है, किन का अंदय होता है, किन प्रकृतियों में क्या क्या विशेषता उदय संबंधी है, इसको समझ रहे हैं। तो आगे कहते हैं, उदय सदा आहारक द्वय का षष्ठम गुण में ही होता। तीर्थंकर वर पद का उद्भव केवल द्वय के ही जोता। आहारक द्वय जिसकी चर्चा कल की थी, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग कलनी परसों की थी। ये इनका बताया था कि बंध 7वें गुणस्थान में होता है और उदय 6ठे गुणस्थान में होता है। आहारक शरीर, इसके बारे में बतलाया था कि यह 5 शरीरों में से हमारे 5 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। इन 5 शरीरों में से आहारक नाम का एक शरीर है जो सिर्फ दिगंबर मुनिराजों के ही होता है। जो मुनिराज विशेष तपस्या करके आहारक रिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उनके यह आहारक शरीर होता है। कैसा होता है? तो यह आहारक शरीर एक हाथ का सफ़ेद रंग का पुतला होता है। सारे अंगोपांग सहित जैसा मानव का शरीर होता है उसी प्रकार का होता है। जब किसी मुनिराज के मन में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, आसपास कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो उसका समाधान कर दे और उनको आहारक रिद्धि प्राप्त है, या कोई संयम, कहीं उनको तीर्थ यात्रा के लिए जाना है और उनके संयम में बाधा रास्ते में आ रही है, मार्ग सही नहीं है, तो विशेष इच्छा होने पर उनके सिर से, मस्तिष्क से एक हाथ का सफ़ेद रंग का आहारक शरीर का पुतला आत्म प्रदेशों का निकलता है, जो दिखाई नहीं देता किसी को। वह जाकर के अपनी शंका का, प्रश्न का समाधान करके आ जाता है अंतर्मुहूर्त में। या तीर्थ यात्रा करनी है तो तीर्थ यात्रा करके अंतर्मुहूर्त में वापस आकर के उसी शरीर में प्रवेश कर जाता है और उन मुनिराज की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। तो इस तरह का यह आहारक शरीर होता है। आहारक द्वय का मतलब है आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। तो इसका उदय हमेशा 6वें गुणस्थान में ही आता है। बंध तो 7वें गुणस्थान में होता है, लेकिन उदय 6वें गुणस्थान में जब प्रवृत्ति मार्ग में मुनिराज विचरण करते हैं तब उनके यह उदय होता है। तीर्थंकर पद का उद्भव केवल द्वय के ही जोता। और जो तीर्थंकर प्रकृति है इसकी भी चर्चा बता चुके हैं आपके बीच में। तो इसका उदय
केवल ही द्वय के ही होता है, केवली भगवान के ही होता है। 13वें और 14वें गुण स्थान वाले जो सयोग केवली और अयोग केवली हैं, इनके ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। सम्यक मिथ्या मिश्र मोहिनी तीजे में ही आती है। सम्यक प्रकृति चतुसे सप्तम वेद के ही भांति है। आगे कह रहे हैं कि जो सम्यक मिथ्यात्व नाम की मिश्र मोहिनी, मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मोहिनी की 25 प्रकृतियाँ होती हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। 16 और हास्य रति अरति शोक भय जोगसा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। 9 कसाय और 16 कसाय अनंतानुबंधी आदि। तो इस तरह से 25 प्रकृतियाँ चारित्र मोहिनी की होती हैं। तो दर्शन मोहिनी की जो प्रकृतियाँ हैं, ये इनमें सम्यक मिथ्यात्व नाम की मिश्र प्रकृति है। इसका उदय तीजे में ही है। तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व नाम कर्म का उदय होता है। नाम कर्म नहीं, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है, तीसरे गुण स्थान में ही उदय होता है। और जब तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है तो परिणाम मिश्र रूप रहते हैं। ना तो पूर्ण मिथ्यात्व रूप परिणाम रहते हैं और ना पूर्ण सम्यक रूप परिणाम रहते हैं, मिले जुले परिणाम रहते हैं। जैसे कि दही में मीठा डाल देने पर खट्टा मीठा स्वाद आता है, उसी प्रकार से मिथ्यात्व और सम्यक के मिले जुले परिणाम तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय से होते हैं। सम्यक प्रकृति चतुसे सप्तम वेद के ही भांति है। और जो सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी की तीसरी प्रकृति सम्यक प्रकृति है, यह 7वें गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान तक इसका उदय होता है। और किसके होता है? वेदक। जो वेदक सम्यक दृष्टि है, छायोग सम्यक दृष्टि है, उसके सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। सम्यक जो सम्यक दर्शन हो जाने के बाद, सम्यक दर्शन होने से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तो तीसरा गुण स्थान बनता है, परंतु सम्यक प्रकृति ये सम्यक दर्शन की पूर्ण विघातक नहीं है। सम्यक दर्शन के रहते हुए सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन में चल मलिन अगार दोष लगते रहते हैं, तो छोटे मोटे दोष लगते हैं। जैसे यह हमारा मंदिर है, ये शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, शांतिनाथ भगवान शांति देने वाले हैं, पारसनाथ भगवान रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार की ये जो विचारधाराएं रहती हैं, ये सम्यक प्रकृति के उदय में बनती हैं। इसमें सम्यक दर्शन थोड़ा सा दृढ़ता नहीं रहती है, चलायमान हो जाता है। ये वेदक सम्यक दर्शन भी इसे कहते हैं, क्योंकि सम्यक प्रकृति का यहाँ पर वेदन होता है। तो इसका उदय चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान तक रहता है। इस तरह से आज आहारक, द्वय, तीर्थंकर, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनके उदय को समझा कि किसका उदय कहाँ पर होता है। शेष कल। ओम नमः।